संस्कृति को बचा कर रखे हैं। आप लोगों ने जिस तरीके से स्वागत किया और जिस तरह से आप लोग यहाँ उपस्थित होकर अपने धर्म, अपने समाज को जानने के लिए, उसको बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, आज जिस तरह से मेरा मन गदगद हुआ है, निश्चित रूप से चालायो धर्मेश बाबा जो अपने इतने इतने बाल बच्चों को एक पटिया में बैठे हुए देख रहे हैं, वो भी काफी खुश होंगे, हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे होंगे कि मेरे बाल बच्चे, क्या झारखंड, क्या उड़ीसा, क्या छत्तीसगढ़, सारे जगह के लोग आज इसी तरह से बैठ रहे हैं, अपने धर्म, अपने समाज के विषय में चर्चा कर रहे हैं, अपनी भाषा, अपने परंपरा, अपने संस्कृति और अपने पुरखों के द्वारा दिया गया एक एक वरदान के विषय में चर्चा कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए आज तत्पर है। आज निश्चित रूप से हम लोग चालायो धर्मेश बाबा को जो भूल सा गए थे, उन्हें हम वो जगह नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आज सप्ताह का 6 दिन हम लोग अपने कामकाज में भले व्यस्त रहते हैं, लेकिन 7वां दिन बृहस्पतिवार का दिन हम लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, अपने धर्म, अपने समाज के विषय में इसी तरह से चर्चा कर रहे हैं। और आज यही कारण है कि हम कुड़खर आदिवासी समाज के लोग आज सिर्फ खुटगांव में ही नहीं, सिर्फ राउरकेला ही में ही नहीं, आज पूरे उड़ीसा, पूरे झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, असम, बंगाल, बिहार, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सारे जगह आज धर्म समाज के नाम पर आज इकट्ठा हो रहे हैं, आज एक एक लोगों को जान पा रहे हैं। आज इसी के माध्यम से चाहे बिहार के रोहतासगढ़ किला में हमारे लोग अपने पुरखों को याद करने के लिए वहां भी जा रहे हैं, गुमला में सिरसीता नाले वहां भी जा रहे हैं, जबकि कल तक ऐसी स्थिति थी कि एक गांव के लोग बगल गांव के लोग को नहीं जान पाते थे, शादी ब्याह भी होता था तो भाईचारगी नहीं रह जाता था, बाराती सराती एक दूसरे को दुश्मन समझते थे, जहां बारात सरात गए वहां मारपीट होता था। लेकिन आज आप कितना भी दूर चले जाएं, अपनापन महसूस होता है, सारे लोग अपने लगते हैं। तो आज इतना सुंदर माहौल बन पाया, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं हम लोगों में वो भटकाव आ गया था, या बाहरी जो हमारे समाज में जो अतिक्रमण हो रहा है, जिसके कारण हमारा पलायन हो गया, विस्थापन हो गया, और दूसरे समाज के लोग अक्सर हमें ये कहते रहे, ये एहसास दिलाते रहे कि हम छोटा है, नीचा है, अनपढ़ है, गंवार है। हम लोग भी उस चीज को मान लिए और अपने आप को छोटा मानने लगे थे। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो आदिवासी समाज इस दुनिया का सबसे धनी समाज है। आदिवासी समाज इस दुनिया का सबसे संपन्न समाज है। आदिवासी समाज इस दुनिया का सबसे सभ्य समाज है। ये सिर्फ हम लोग खुश होंगे इसलिए नहीं बोल रहे हैं। एक बात में सही में हम लोगों को यकीन तो नहीं होता है कि हम दुनिया के सबसे अमीर कैसे हैं, दुनिया के सबसे धनी कैसे हैं, हमसे तो घर नहीं चल रहा है, इस तरह का हमारे दिमाग में बैठा रहता है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो सही में हम दुनिया के सबसे धनी लोग हैं, क्योंकि हमारे पुरखा धनी थे, हमारे पुरखा महान थे, और एक एक चीज को उन लोगों ने हम लोगों को दिया है। आज आदिवासी समाज ही है जिसकी अपनी भाषा है, आदिवासी समाज ही है जिसकी अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, अपना खेत है, अपना बारी है, अपना सरना है, अपना अखड़ा है, अपना मसना है, अपना जतरा है, अपना त्योहार है, एक एक चीज हम लोगों का अपना है। आज अगर इतना बड़ा राउरकेला में अगर सेल कंपनी अगर चल रहा है, जमीन किसने दिया? आदिवासियों ने दिया। आज अगर रांची झारखंड की बात करें, आज उतना बड़ा एचईसी का फैक्ट्री बैठा है, जमीन किसने दिया? आदिवासियों ने दिया। एयरपोर्ट बना, जमीन किसने दिया? आदिवासियों ने दिया। एशिया का सबसे बड़ा पागलखाना रांची में है, जमीन किसने दिया? आदिवासियों ने दिया। तो क्या जो देता है वो गरीब हो सकता है? नहीं, देने वाला हमेशा अमीर होता है। आज हमारे पुरखों ने ऐसा व्यवस्था बनाया, एक एक गांव में हमारा पहने जमीन है, सामाजिक जमीन है, व्यवस्था की जमीन है।
हम लोग गरीब नहीं हैं। आज अगर हम लोग किसी तरह का कोई काम करते हैं, हम लोग अगर शादी ब्याह करते हैं, मेहमान आते हैं, उसको जब हम लोग परच के लाते हैं, उस समय का अलग गीत है। जब हम लोग मड़वा में शादी होते हैं, उस समय का अलग गीत है, अलग गाजा बाजा है। जब हम लोग विदाई करते हैं, उस समय का अलग गीत है, अलग गाजा बाजा है। तो फिर क्या जब हम लोग करम मनाते हैं तो शादी का गीत को गाते हैं? करम के समय का फिर अलग गीत है। जब हम लोग करम लेके आते हैं, उस समय का अलग गीत है। अखड़ा में नाचते हैं, उसका अलग गीत है। विसर्जन करने जाते हैं, उस समय का अलग गीत है। तो क्या फिर सरहुल में हम लोग करम गीत गाते हैं? सरहुल का फिर अलग से है, जतरा का फिर अलग से है। इतना संपन्नता और कौन समाज में है? कहीं है? हमारे पुरखों ने एक एक व्यवस्था बना के दिया है। आज एक एक गांव में अपना चाला टोंका है, सरना है, अखड़ा है, मसना है, जतरा स्थल है। क्या हम लोगों को अखड़ा खरीदना पड़ता है? मसना खरीदना पड़ता है? जतरा स्थल खरीदना पड़ता है? हमारे पुरखों ने एक एक चीज को व्यवस्थित करके दिया है। लेकिन आज दूसरे समाज को अपना पूजा स्थल बनाना हो तो या फिर जमीन एक्वायर करना पड़ता है या फिर जमीन को खरीदना पड़ता है। लेकिन हमारे पुरखों ने एक एक चीज को व्यवस्थित करके दिया है। हम उस रूप में भी काफी हम धनी हैं, संपन्न हैं। आज के समय में हम लोग जिसको अमीर बोलते हैं, जिसको रईस बोलते हैं, आज अगर वो 4 डिसमिल, 5 डिसमिल, 10 डिसमिल में अगर घर बना ले और 4 चक्का में अगर चले तो हम लोग उसको अमीर मान लेते हैं। लेकिन अगर उसके गेट में अगर कोई गरीब गुरबा भूखा प्यासा उसके गेट में चला जाए, क्या वो उसे अपने घर घुसाएगा? गार्ड को आदेश देगा कि उसको गेट से बाहर भगाओ, बोलेगा उसके पीछे कुत्ता खोल दो। लेकिन हम आदिवासी समाज के लोग अगर हमारे पास कोई भूखा प्यासा आ जाए, क्या हम उसे ऐसे छोड़ देंगे? भले हमारे लिए खाने का हो या ना हो, हम भले आधा पेट खा ले, लेकिन उसको भूखा कभी रहने नहीं देंगे। तो हम सिर्फ ऐसे ही धनी नहीं है, हम दिल से भी काफी धनी हैं। आज कोई पैसा कौड़ी से धनी नहीं हो सकता है, हम दिल से धनी, हम सोच विचार से धनी हैं। आज के समय में, इस कलयुग में, इस भटयुग में आज किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आज लोग अगर रो भी रहे हैं तो लोग बोलते हैं वो मगरमच्छ का आंसू बहा रहा है। लेकिन आदिवासी समाज उसका दिल गवाह नहीं देता है कि वो झूठ बोले, उसका दिल गवाह नहीं देता है किसी को ठगे, किसी को छले। तो इस दुनिया में सबसे सभ्य और सबसे सच्चा, अच्छा और ईमानदार अगर कोई है तो हम आदिवासी समाज के लोग हैं। तो आज के बाद हम लोगों को समझना होगा कि इस दुनिया में अगर सबसे बेहतर कोई समाज है तो कौन सा समाज है? आदिवासी समाज। हम इस दुनिया में सबसे बेहतर है, सबसे सच्चे हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे ईमानदार हैं, सबसे धनी हैं। तो कल तक हम दूसरों का सुनते थे, जिसके कारण अपने आप को छोटा मानते थे। हमारे अगुवाओं ने चिंतन मंथन किया कि हमारे पुरखा इतने सभ्य थे, इतने संपन्न थे, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि हम आदिवासी समाज अपने आप को पिछड़ा मानते हैं। वो लोग चिंतन मंथन किए कि हमारे पुरखा अपनी चीजों को किस तरह से बचा कर रखते थे। तो हमारे अगुवाओं ने देखा कि हमारे पुरखा काफी मेहनत करते थे। सप्ताह का 6 दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन 7वां दिन बिफे का दिन हम लोग का पुरखा लोग हार कोड़ी नहीं करते थे। बिफे का दिन हम लोग का पुरखा लोग बेटी विदा नहीं करते थे। इस तरफ कैसे? क्या आप लोग बिफे का दिन हार कोड़ी करते हैं? बिफे का दिन बेटी विदा करते हैं? तो हम लोग का पुरखा लोग बिफे का दिन हार कोड़ी नहीं किया, बेटी विदा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते थे कि चाल आयु धर्मेश बाबा ने हम लोगों को हर कुछ दिया, जीने के लिए, खाने के लिए एक एक चीज दिया। आज अगर कोई नेता मंत्री आता है तो हम लोग लंबा लंबा लाइन लगते हैं कि नेता हमको कुछ दे, मंत्री हमको कुछ दे। लेकिन ऊपर वाला जो हमें देता है उसके बदले वो कुछ भी नहीं लेता है। आज अगर हम लोग रात में सोते भी हैं, हम लोग दुनिया से बेखबर रहते हैं, तो भी सांस के रूप में ऑक्सीजन मिलता है। सुबह हम लोग अपने आप को जिंदा पाते हैं।
क्या बिना हवा का हम लोग जी सकते हैं? तो जब एक नेता मंत्री हम लोग को कुछ देता है, उसके लिए हम लोग उसको बहुत कुछ देते हैं, लेकिन ऊपर वाला बिना मांगे हमें हवा देता है, पानी देता है, अन्न देता है, धन देता है, उसके लिए हम लोग कितना समय देते हैं? तो हमारे पूर्वों ने उसके लिए बिफे का दिन ठहराया कि इस दिन हम अपना पेट, अपना शरीर से ऊपर उठकर चाल आयो धर्मेश बाबा के ओहुमा विनती के लिए, अपने धर्म, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक दिन हम समय देंगे। और कोई ये बहाना ना करे कि नहीं आज तो हमको हार कोड़ी करने जाना है। वो लोग नियम ही बना दिए कि बिफे को आप हार कोड़ी नहीं कर सकते। कोई बहाना ना करे कि मेरे घर में शादी ब्याह है, उन्होंने नियम ही बना दिया कि बिफे को आप बेटी विदा नहीं कर सकते। मतलब किसी भी हाल में धर्म और समाज के लिए बैठना है, और वो लोग धर्म समाज के लिए बैठते थे। इसलिए वो भले किताबी रूप से अनपढ़ थे, उस समय लिखा पढ़ी नहीं था, किताब कॉपी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी अपनी भाषा को बचा के रखे, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचा के रखे, एक एक चीज को वो लोग बचा के रखे। लेकिन आज के समय हम लोग अपने आप को पढ़ा लिखा, बुद्धिजीवी, सभ्य हम लोग अपने आप को मान लिए, अपने पुरखों को अनपढ़ कह दिए, लेकिन वो तो एक एक व्यवस्था को बना के चले गए। आज हम लोग उसको बचा भी नहीं पा रहे। तो बुद्धिमान कौन है, हम लोग हैं या हमारे पुरखा थे? हमारे पुरखा थे। वो भले साक्षर नहीं थे, वो किताबी रूप से साक्षर नहीं थे, लेकिन वो लोग शिक्षित थे। आज हम लोग भले किताबी रूप से साक्षर हो गए, लेकिन उनकी तरह आज भी हम लोग शिक्षित नहीं हो पाए हैं। तो आज हमें अपने पुरखों की एक एक व्यवस्था को जानने की, समझने की जरूरत है। आज के समय में किताबी ज्ञान जरूरी है, पढ़ना लिखना जरूरी है, डॉक्टर बनना जरूरी है, इंजीनियर बनना, IAS IPS बनना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने धर्म, अपने समाज, अपने परंपरा, अपने संस्कृति का ज्ञान होना भी उतना ही जरूरी है। इसको समझने के लिए हम लोग इस रूप में समझ सकते हैं कि एक समुद्र में अथाह पानी होता है। दुनिया का जितना नदी है उसका पानी आकर उस समुद्र में मिलता है, और उस समुद्र में इतना पानी है कि उसका गहराई नापना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या हम लोगों को प्यास लगेगी तो क्या हम लोग उस समुद्र का पानी पीकर अपना प्यास बुझा सकते हैं? प्यास बुझाने के लिए तो धरती का सीना चीर के जो छोटा सा झरना निकलता है, उसका मीठा पानी ही काफी होता है। तो उसी तरह से हम भले डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS IPS बन जाए, दुनिया का पूरा ज्ञान ले ले, लेकिन अगर धर्म समाज का ज्ञान अगर नहीं है, तो हम उस ज्ञान से और उस पैसे से सिर्फ बीवी बच्चा और परिवार को संभाल सकते हैं, समाज को नहीं संभाल सकते हैं। तो आज ये स्वर्ण प्रार्थना सभा हम आदिवासी समाज के लिए एक स्कूल की तरह है, जहां हम अपने धर्म, अपने समाज के विषय में सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, और इसी के माध्यम से हम लोग अपने बाल बच्चों को सिखा पाएंगे। नहीं तो दुनिया का जितना भी किताब पढ़ ले, वहाँ उरांव समाज का, कुड़खर समाज का, आदिवासी समाज के विषय में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये स्वर्ण प्रार्थना सभा हमारे लिए एक स्कूल की तरह है, जहां हम अपने धर्म, अपने समाज के विषय में चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो हम लोग का पुरखा लोग जो इतना चीज दिया, अब हमारी क्या जिम्मेवारी है? एक गीत के माध्यम से हमारे पुरखों ने इस चीज को बताया है। बहुत अच्छा राग नहीं है, लेकिन गाने का कोशिश करते हैं, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। पहले